देखते हैं आज का अपना। सबसे पहले अपन बात करें, अगर इसके अपन थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रीवियस जो पहले 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसी के और सारी चीज़ें तो वैसे डिटेल नोटिफिकेशन में क्लियर हो पाएंगी। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एग्ज़ाम स्कीम अभी तक सीबीटी मोड ही रखा है और बाइलिंगुअल होता था एग्ज़ाम, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैसे जो भी कंडक्ट हो रहे हैं, जैसे ज़्यादातर सीटेट को भी वापस ऑफलाइन कर दिया गया है, जिसको ओएमआर बेस्ड कर दिया गया है। और अभी कंडक्ट हुआ था ईएमआरएस, तो वो पेपर भी उसको भी ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड करवाया गया था। तो हो सकता है शायद नवोदय जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका ये ओएमआर बेस्ड होने के चांसेस हैं। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए तब तक। तो अपन देखते हैं एज क्या रह सकती है। देखो, मेनली तो टीजीटी और पीजीटी की बात करें, टीजीटी में 35 ईयर होती है और पीजीटी में 40 ईयर होती है, ठीक है, 40 ईयर। अब बात करें मैन तो वुमेन जो लेडीज़ की 10 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, एज में छूट मिलती है। और एसटी एससी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। ये मेनली अभी तक होता है सब, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें, ये एज की बात थी। टीजीटी पीजीटी में कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल होगा। टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए विद 50% मार्क्स और बीएड डिग्री प्लस में, और प्लस आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। सीटेट का ऐसा सीन है कि सीटेट का रिजल्ट आपके फॉर्म भरने से पहले आ जाना चाहिए। सीटेट में मैंने बता दिया था, वापस रिपीट कर देता हूँ। अनरिजर्व्ड में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, और ओबीसी में, एससी एसटी में, सब में, और जो बाकी अदर कैटेगरी हैं उनमें आपके 82 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप सीटेट ये टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। और बाकी बात करें अपन पीजीटी की, तो पीजीटी में सीटेट की रिक्वायरमेंट तो है नहीं आपकी, सीटेट तो है आपका अनिवार्य नहीं है। और बात करें अपन पीजी डिग्री आपके पास होना चाहिए 50% प्लस बीएड डिग्री, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है एनवीएस में आपके 50% एग्रीगेट और सेपरेट, हर सब्जेक्ट में भी सेपरेट 50% और एग्रीगेट भी 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये टीजीटी और पीजीटी की क्राइटेरिया जो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया था उसकी बात रही। अपन बात करें एग्ज़ाम स्कीम, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए, जिससे बेहतर रहेगा। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। अभी हाल फिलहाल में ईएमआरएस भी कंडक्ट हुआ था, वो सेम एनवीएस के तर्ज पे ही कंडक्ट हुआ है एग्ज़ाम, और सेम ऐसे ही एनवीएस कंडक्ट होता है। तो अपन देखें सबसे पहले एग्ज़ाम पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस, ये आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के। टीजीटी में भी 10 और पीजीटी में भी 10, ठीक है। बात करें नेक्स्ट पार्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी, वो पार्ट 2, जिसमें 10 मार्क्स, 10 टीजीटी में 10 आएंगे और पीजीटी में रहेगा ये 20 मार्क्स का, ठीक है। बात करें अपन थर्ड पार्ट जो आपका आईसीटी कंप्यूटर नॉलेज, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के ही टीजीटी में, 10 मार्क्स के ही पीजीटी में। बात करें अपन टीचिंग एप्टीट्यूड सारे टीचर्स एग्ज़ाम में कंपलसरी आता ही है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपने बीएड या बीएसटीसी के दौरान आपने पढ़ा है, तो वो सब ही आपको फॉलो करना है अच्छे से। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के ही टीजीटी में, 10 मार्क्स के ही आपके पीजीटी में। बात करें अपना 5, तो ये मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डोमेन नॉलेज, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज आएगा, उसमें क्या क्या पार्ट आएगा 5वें पार्ट में। अपन बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक और कोग्निटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके संज्ञानात्मक मॉडल पर आधारित होते हैं, वही मैंने बताया जो बीएड और आपने जो बीएसटीसी और डीएलएड के दौरान वैसे क्वेश्चंस आएंगे। एनईपी 2020, ये हाल फिलहाल में जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके ऊपर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। और एक्सपीरियंस एंड केस स्टडी क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। तो ये 80 नंबर का पार्ट रहेगा 5वां, और 80 मार्क्स आएंगे टीजीटी और पीजीटी दोनों में, ठीक है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख सकते हैं, इनमें क्या आया उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। बाकी एक अभी ईएमआरएस जो कंडक्ट हुआ है उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। सेम जो पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न आपके एनवीएस में रहने वाला है। तो टोटल आपका ये जो जिस पे कट ऑफ बनेगी, ये टोटल हो गए 120 क्वेश्चंस हो गए, 120 मार्क्स के टीजीटी में, ठीक है, और पीजीटी में आपका 130 मार्क्स के। ये आपकी कट ऑफ बनेगी, 120 में से टीजीटी बनेगी, पीजीटी बनेगी 130 में से, ठीक है। अब पार्ट 6 है जो क्वालिफाई ओनली है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस एग्ज़ाम में आपका पार्ट 6 रहने वाला है। देखो, पार्ट 6 की बात करें, पार्ट 6
आपका क्वालिफाई ओनली रहेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट होगा जिसमें हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन और रीजनल लैंग्वेज 10 क्वेश्चन। बात करें अपन टीजीटी की, बात करते हैं सबसे पहले। टीजीटी में तो ये सेम पैटर्न रहेगा, हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन और रीजनल लैंग्वेज 10 क्वेश्चन। और पीजीटी में ये चेंज हो जाएगा, 20 मार्क्स का आएगा, ओनली 10 क्वेश्चन की हिंदी, 10 मार्क्स की और 10 मार्क्स का इंग्लिश, उसमें आपका रीजनल लैंग्वेज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या करना है, 10 मार्क्स में से आपके 40% आने ही आने चाहिए। तो 10 मतलब 40% मार्क्स हिंदी में, 40% मार्क्स 10 इंग्लिश में से और 40% मार्क्स रीजनल लैंग्वेज में, सेपरेट 40%, 40-40 अर्थात अपन मान के चलें 4 क्वेश्चन कट पीट के, मतलब नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, अर्थात आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन आपका जो सही है वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए जो नेगेटिव मार्किंग है, बेहद सभी कैंडिडेट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो पार्ट 6 है उसमें भी क्या नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है। इसलिए अपन सपोज करें हिंदी 10 क्वेश्चन है तो आपके नेगेटिव हटा के आपके 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश में 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ऐसे रीजनल लैंग्वेज में 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। पीजीटी में आपके 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हिंदी में सही होने चाहिए, कटने पिटने के बाद, नेगेटिव हटाने के बाद, और इंग्लिश में भी। ऐसा अगर आप ये क्वालिफाई कर पाओगे तभी आपका जो अदर पार्ट है वो चेक होगा और आपकी जो 120 और 120 में से 120 और 130 में से मेरिट बन पाएगी, ठीक है। अगर आपने पार्ट 6 क्वालिफाई नहीं किया तो आपके चाहे पार्ट जो आपका मेनली पार्ट जिस पे कट ऑफ बनेगी उसमें चाहे आपके फुल में फुल मार्क्स हों, आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आप साथ के साथ हिंदी जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है उस पर खास फोकस रखें यदि आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बात करें अपन नेगेटिव मार्किंग, मैंने बता दिया 0.25 की रहेगी, टोटल टाइम आपका 3 आवर्स रहेगा, ठीक है। ये सब आप ध्यान में रखें और अच्छे से तैयारी करें। बाकी प्रीवियस ईयर का सिलेबस ही आप फॉलो करते रहें जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। अगर चेंज होगा तो माइनर चेंज होगा, वो सब आपको मैं अपडेट बता दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें HK पाठशाला। और आप अदर अपडेट जो मैं यूट्यूब वीडियो नहीं दे पाता उसकी वो टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। और टेलीग्राम पर आपको सारे नोट्स PDF भी वगैरह भी मैंने बहुत सारे शेयर कर रखे हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें HK पाठशाला, आपको मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।